बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज का जो हमारा मौजू है एक बड़ा ही अहम मौजू है और ये इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के हवाले से जो हमारी बुक है उसमें एक टॉपिक है आउटपुट। क्या है जी? आउटपुट क्या है और आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं। तो ये बेसिकली ये वो टॉपिक है, लेकिन उसकी वजाहत के लिए आज का जो मौजू है वो मैंने उसका इंतखाब किया है। तो इसको हम शुरू करते हैं। तो आप लोगों ने बड़ी खामोशी के साथ, बड़ी जो है ना वो दिलचस्पी के साथ इस लेक्चर को सुनना है और मुझे यकीन है कि आपके पास पहले से जो मालूमात है ना उससे कुछ इजाफी मालूमात आपको दी जाएगी। उम्मीद है कि आप मेरी गुफ्तगू को, मेरे टॉपिक को, मेरे मौजू को बड़ी गौर के साथ सुनेंगे। तो चलें हम इसको शुरू करते हैं। अगर हम आउटपुट जो टॉपिक है उसकी बात करें तो आउटपुट से क्या मुराद है? आप में से कोई बता सकता है कि आउटपुट क्या है? अगर हम लफ्ज़ पर गौर करें ना, आउटपुट, आउट का मतलब क्या होता है? बाहर या निकालना। पुट का मतलब क्या होता है? रखना। क्या मतलब होता है? रखना। तो इसका मफ़हूम क्या बनता है? अगर हम, ये तो मैंने लफ्ज़ी मतलब आपको बताया है ना, लेकिन अगर इसका हम मफ़हूम की बात करें तो इस कोर्स के हवाले से या कंप्यूटर के हवाले से इसका क्या मतलब बनता है? तो अगर हम देखें, इससे पहले हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, इनपुट। क्या किया था? इनपुट। तो अगर आप उस लफ्ज़ पे भी गौर करें तो इनपुट से क्या मुराद है? इन का मतलब होता है मैं, पुट का मतलब होता है रखना। तो अगर हम कंप्यूटर के हवाले से बात करें तो इससे मुराद ये है कंप्यूटर के अंदर चीज़ों को रखना। इसे हम कहते हैं इनपुट। क्या करना? कंप्यूटर के अंदर चीज़ों को एंटर करना, दाखिल करना, रखना। वो मौजू हम पहले बड़ी तफसील के साथ डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, अब ये है कि कंप्यूटर के अंदर जो हमने चीज़ें दाखिल की हैं, कुछ एंटर की हैं, मिसाल के तौर पर हमने उसके अंदर एप्लीकेशन लिखी है MS वर्ड में, तो हम चाह रहे हैं कि उसका क्या करें? प्रिंट लें। क्या करें? प्रिंट लें। ठीक है, ताकि हमारे पास हार्ड फॉर्म में भी वो चीज़ें हों। अगर कंप्यूटर ना हो, कंप्यूटर की गैर मौजूदगी में मेरे पास वो प्रिंटेड फॉर्म में वो चीज़ मौजूद हो। तो उसके लिए फिर जो ये जो दूसरा टॉपिक इंट्रोड्यूस हम आज करने जा रहे हैं वो क्या है जी? आउटपुट। कि ये जो हमने कंप्यूटर के अंदर चीज़ें दाखिल की थी, अब हमने उस पर कुछ वर्किंग की है, अब हम उसको बाहर निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं? बाहर। तो बाहर हम हाथ से पकड़ के तो नहीं वो CPU के अंदर हाथ डालेंगे, या वो जो है क्या कहते हैं, स्क्रीन के अंदर कोई हाथ डालेंगे तो आप ले आएंगे, ऐसा नहीं है। इसके लिए क्या है? आपके पास कुछ आलात हैं। क्या हैं? आलात हैं। उनकी मदद से हम जो है वो जो चीज़ हमने अंदर दाखिल की है उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो वो जो चीज़ होती है ना जो बाहर आती है, जिस तरह के मैंने मिसाल दी है कि वो एप्लीकेशन का प्रिंट लिया है, उस प्रिंट को हम क्या कहते हैं? आउटपुट। क्या कहते हैं? आउटपुट। क्योंकि वो चीज़ हमें बाहर आई है। अब जिस चीज़ की मदद से वो चीज़ बाहर आई है, उन आलात को, उन डिवाइसेस को हम क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइसेस। अच्छा, अगर हम आउटपुट डिवाइसेस की बात करें, उसकी अगर हम फहरिस्त बनाएं तो सबसे पहले अगर हम देखें, आवाज़ के फॉर्म में भी तो हमें आउटपुट आता है ना, आवाज़ भी तो हम कंप्यूटर से सुनते हैं ना। उस आले को, उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं? स्पीकर। क्या कहते हैं? स्पीकर। अच्छा, उसके बाद अगर हम दूसरे नंबर पे आए, फिर है जी मॉनिटर। क्या है जी? मॉनिटर, यानी कि स्क्रीन। तो जो भी चीज़ हम उसमें दाखिल करते हैं तस्वीरी फॉर्म में, किस फॉर्म में? तस्वीरी फॉर्म में। ठीक है, तो वो भी तो हमें नज़र आनी चाहिए ना, वो भी तो दिखाई देनी चाहिए ना। तो उसके लिए जो डिवाइस है, जो आला है, उसे हम क्या कहते हैं? मॉनिटर। ठीक है जी। तो इसी तरह उसके नेक्स्ट है हेडफोन, जिसके ज़रिए हम आवाज़ सुनते हैं। स्पीकर में तो ओपन आवाज़ होती है ना, सभी लोगों को आवाज़ आ रही होती है, लेकिन हेडफोन्स में क्या होता है कि वो आपके कानों में लगाते हैं आप, वो उसकी आवाज़ सिर्फ आप लोगों को ही सुनाई देती है, आपके जो इर्द गिर्द हैं, करीब के लोग हैं,
وہ اس آواز کو نہیں سن سکتے۔ اچھا اس کے بعد اگر ہم دیکھیں ایک اور ڈیوائس ہے، بڑا زبردست ڈیوائس ہے، آج کل یہ بڑا یوز ہو رہا ہے ایجوکیشنل پرپز کے لیے، اسے ہم کہتے ہیں ملٹی میڈیا پروجیکٹر۔ کیا کہتے ہیں؟ ملٹی میڈیا پروجیکٹر۔ اس کی مدد سے کیا ہوتا ہے کہ ایک پروجیکٹر شیٹ ہوتی ہے، وہ دیوار پہ ہینگ کی جاتی ہے، اور پروجیکٹر جو ہے اپنا جو عکس ہے وہ دیوار پر اسی کی اس شیٹ پر بھیجتا ہے، جس میں وہ تصویر بڑے سائز میں ہمیں نظر آتی ہے۔ اب تو اس کا بہت زیادہ استعمال ہے، کیوں کہ لوگ سکرینوں پہ، بڑی بڑی سکرینوں پہ سیاستدانوں کے خطاب سنتے ہیں، میچز دیکھتے ہیں، اور بھی موویز دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تھا جی ملٹی میڈیا پروجیکٹر، اس طرح کے ہماری لیب میں بھی لگا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی طرح ایک نیکسٹ ڈیوائس ہے جس کا نام کیا ہے؟ پرنٹر۔ کیا ہے؟ یہ لفظ پرنٹر کا اور پرنٹ کا آپ بہت زیادہ دفعہ سنتے ہیں ارد گرد میں، دفاتر میں جا کے، اداروں میں جا کے، تو ظاہر ہے تو اس کے بارے میں ہمیں معلومات ہونی چاہیے کہ پرنٹ کیا ہے اور پرنٹر کیا ہے۔ اوکے جی، اب ہم نیکسٹ چلتے ہیں۔ اچھا جب ہم آؤٹ پٹ کی بات کرتے ہیں نا، تو آؤٹ پٹ کی نا اقسام ہے، کیا ہے؟ اقسام ہے۔ آؤٹ پٹ ڈیوائسز کی، یہ پرنٹر کی بھی بات نہیں ہو رہی، صرف آؤٹ پٹ کی بات ہو رہی ہے۔ آؤٹ پٹ کی بات کریں تو یہ دو قسموں کے ہیں، دو اس کی قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہے جس کا نام کیا ہے؟ سافٹ فارم ہے۔ کیا ہے؟ سافٹ فارم۔ اور جو دوسری قسم ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہارڈ فارم۔ کیا کہتے ہیں؟ ہارڈ فارم ہے۔ اب یہ سافٹ کیا ہے اور یہ ہارڈ کیا ہے، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ اچھا جب ہم کمپیوٹر میں ایم ایس ورڈ کی مدد سے یا کوئی اور بھی اپلیکیشن لے لیں، سافٹ ویئر لے لیں، اس پہ ہم کام کرتے ہیں اور وہ ہم کمپیوٹر کے اندر ہم اس کو سیو کر لیتے ہیں، تو وہ بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ آؤٹ پٹ ہی ہے۔ اب یہ جو حالت ہے نا جس میں وہ کمپیوٹر میں سیوڈ ہے، اب یہ جو حالت ہے نا اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ سافٹ فارم ہے۔ کیا ہے؟ یا اسے ہم کہتے ہیں یہ سافٹ کاپی ہے۔ یہ کیا ہے؟ سافٹ کاپی ہے۔ اچھا اب اس کے مقابلے میں اگر ہم ہارڈ فارم کی بات کریں تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے یہ جو سافٹ کاپی ہے یا جو اندر ہم نے لکھا ہوا ہے اس کا ہم پیج کے اوپر چھاپا مرواتے ہیں یا چھاپا کرواتے ہیں، چھپواتے ہیں۔ اس عمل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ جو آؤٹ پٹ ہمیں پھر ظاہر ہوگا، ہم دیکھیں گے، ہم اس کو فیل کریں گے، ہم اس کو کیری کر سکتے ہیں، تو اس آؤٹ پٹ کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ آؤٹ پٹ کی کون سی قسم ہے؟ ہارڈ فارم۔ کون سی قسم ہے؟ ہارڈ فارم کی قسم ہے، ٹھیک ہے جی۔